हेलो एवरीवन। तो आज बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल रेसिपी सरसों का साग। तो यहाँ पे हमने सरसों का साग बनाने के लिए लिया है बिल्कुल ताज़ा 300 ग्राम सरसों का साग, और यहाँ पे ली हूँ 200 ग्राम पालक। आप चाहें तो सरसों और पालक और इसमें चाहें तो बथुआ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने साग को अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। तो अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में साग को अच्छी तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक इसको कर लूँगी। इस तरह से कट करके साग बनाने से ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सरसों के साग को कट कर लिया है, और ये जो पालक है इसको भी काट के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने पूरी सरसों को काट के तैयार कर लिया है, और अब चलती हूँ पालक को भी काट लूँगी इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में। और इस तरह से जब आप सरसों और पालक के साग को बनाएंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। तो इसी तरह से कट कर लेना है, बहुत ही इजीली तरीके से कट जाता है, बहुत सॉफ्ट होती है पालक। और अभी सर्दियों के टाइम में बिल्कुल ताज़ा सरसों की साग और पालक मिल जाती है आसानी से। तो यहाँ पे हमने इसको भी कट कर लिया है। तो अब चलती हूँ सरसों के साग को बनाने के प्रोसेस में। तो हमने गैस पे रख दिया कुकर को, और इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। पानी में गर्म हो गया है, तो अब जो ये साग कट करके रखी हूँ इस साग को भी इसके अंदर डाल दूँगी। और इसी के साथ जो पालक भी कट करके रखी हूँ उसको भी इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, और 2 से 3 सीटी आने तक इसको पका लूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, और कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और 1 चम्मच डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक। और ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 सीटी आने तक पका लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। तो अब ढक्कन लगा के इसको बंद कर दूँगी, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 सीटी आने दूँगी। इस तरह से ये साग बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 सीटी आ गई है, तो अब मैं कुकर के ढक्कन को हटा लूँगी और चेक कर लूँगी। तो ये जो साग है अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब मैं इसको कलछी की सहायता से अच्छी तरह से मसल लूँगी, और यहाँ पे मैं इस साग को बीटर के सहायता से भी अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अगर जो आपके पास मथनी है तो आप मथने से इसको अच्छी तरह से मथ सकते हैं, जैसे दाल भी मथी जाती है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच गेहूं का आटा। अगर जो आपके पास मक्के का आटा है तो आप मक्के के आटे को भी इसमें डाल सकते हैं। मक्के के आटे से भी साग बहुत ही टेस्टी बनती है। हमने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, और बीटर के सहायता से इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। आप जितना साग को बीट करेंगे, जितना आप उसको मथेंगे, आपका साग उतना ही स्वादिष्ट और परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो हमने यहाँ पे साग को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब चलती हूँ तड़का लगाने के प्रोसेस में। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ कढ़ाई, और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी।
घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी साइज की बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक, कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाती रहूँगी और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जो प्याज है वो भी थोड़ी भुन गई है, सॉफ्ट हो गई है, थोड़ा कलर भी उसका सुनहरा होने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, और लहसुन को भी प्याज के साथ भूनूंगी ताकि उसके अंदर जो भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा और जो लहसुन है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को भून लूँगी कलर चेंज होने तक। और अब मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच के तकरीबन ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि साग में हमने पहले भी नमक डाला था। तो नमक का इस्तेमाल आप थोड़ा ही करें, क्योंकि जो साग होती है वो भी थोड़ा नमकीनी होती है, और उसमें आप जब ज़्यादा नमक डाल देंगे तो आपकी साग जो है थोड़ी कड़वी जैसी हो जाएगी, नमक ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए साग जब भी बनाएं तो उसमें नमक का इस्तेमाल थोड़ा ही करें। और इसमें मैं डाली हूँ एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, और जो टमाटर है उसको मैं अच्छी तरह से बिल्कुल भून के सॉफ्ट कर ली हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, और कोई मसाला इसमें नहीं डालना है। साग में तो वैसे भी मसाले की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो साग होता है ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने जो साग को फेंट के रखा था, अच्छी तरह से मथ के रखा था, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कर दी थी, तो हमने यहाँ पे सरसों के साग को भी इसके अंदर डाल दी। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने गर्म पानी से जो कुकर में लगा था एक्स्ट्रा, उसको भी धो के डाल दिया है। अगर जो आपको लगे कि आपका साग बहुत ही गाढ़ा है तो आप थोड़ा इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आधा कप 1 कप पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साग में जो है तड़का लगा लिया है और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। तो इसमें हमने ऊपर से डाला है 3 से 4, और हमने इसमें ऊपर से तड़का लगाया था 2 से 3 लंबी लंबी स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक डाल के, और 1 चम्मच घी हमने ऊपर से इस पर गर्म करके डाली थी। उससे जो आपका साग का टेस्ट होता है और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सरसों का साग है बन के तैयार हो गया है।